बदायूं कांड से जुड़ी हुई है। इस कांड में जो दूसरा आरोपी था उसको गिरफ्तार किया गया है। बरेली में जावेद को पुलिस ने यहां पर गिरफ्तार किया है और लोगों का गुस्सा देखकर वो दिल्ली भाग गया था, ये उसका कहना है। और उसका ये भी कहना है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये हत्या जो है वो इसमें मैं शामिल नहीं था, साजिद ने ये हत्या की। और जिस घर की घटना है वहां से अच्छे रिश्ते हैं, ये जावेद का कहना है। अब पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है। आपको मालूम है बदायूं कांड के जो 2 आरोपी थे उसमें से एक ये है जावेद, जिसको अब यहाँ पर गिरफ्तार किया है। मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी, मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधे बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। क्योंकि मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है, गाँव में मैं एक बात बताऊँ, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा। बात सुनो, तुम अभी जैसे कहने मतलब मैं तुरंत वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी, मैं सीधा दिल्ली भाग गया। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। सीधे बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं रिकॉर्डिंग है ना, बिल्कुल मेरा कुछ नहीं है। यहाँ से मेरे पास फोन आया कि हमारे भाई ने ये कांड कर दिया। वो कौन था जिसका नाम? मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। तुम्हारा नाम जावेद है ना? मेरा नाम क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद। जिस घर में मर्डर हुआ है ना, वहाँ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे हमारे, लेकिन आज तक यही नहीं पता चला। मैं खुद ये कितने बच्चे मारे? क्या हुआ। दो। इस दोहरे हत्याकांड का जो दूसरा आरोपी था जावेद, आरोपी साजिद का भाई, उसकी गिरफ्तारी आज जनपदीय पुलिस के द्वारा की गई है। उसके द्वारा पुलिस के दबाव और जो उस पर इनाम कराया गया था उसके दबाव में उसने आज बरेली में बारादरी थाने की जो सैटेलाइट चौकी वहाँ उसने आत्मसमर्पण किया था और अपना एक वीडियो भी उसमें वायरल कर दिया गया था। जब उस वीडियो की सूचना मिली, हमने सूचना को पोस्ट किया और अधिकारियों से वार्ता करने के बाद अब हमारी टीम उसको लेकर के वापस आ रही है, जहाँ उसे पूछताछ करके अग्रिम तथ्यों का पता लगाया जाएगा। उससे पूरी पूछताछ की जाए और पूछताछ करने पे ही उसको पता चलेगा कि इसने ऐसा घिनौना काम क्यों किया। अब जो मान लो पकड़ गया, मान लो अगर इसका इनकाउंटर कर दिया जाएगा तो फिर पता ही राज नहीं खुलेगा हमारा, और राज खुलना जरूरी है। अब पता हो सकता है कि इसके पीछे और कोई भी हो लोग, तब पता चले कि हाँ कि कितने लोग इसमें साजिश में हैं, या किसी ने साजिश करके हमको बच्चों को मरवाया है, हमारे सब घर को मरवाना चाहता था। वो तो मम्मी को भी मार देता और हमारे मैडम को भी मार देता। मुकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। मुकेश, अब जावेद को जो यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है, अब राज खुलेंगे कि क्या इसके पीछे मकसद था इन लोगों का। जो परिवार है उनको भी इस बात का इंतजार है कि ये चीज सामने आए कि आखिर इतनी बड़ी वारदात को क्यों अंजाम इन लोगों ने दिया। देखिए, जावेद को लेकर जो बदायूं पुलिस है उसने अब तक उसका जो रोल है इस पूरे हत्याकांड में, उसको लेकर अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। और बार बार जब हमने पूछा वहां के एसएसपी से कि जावेद का क्या रोल है, तो उन्होंने बस इतना कहा कि जावेद का नाम जो मृतक बच्चों की मां है उसने एफआईआर में लिखवाया है, अभी जांच चल रही है। जो मृतक बच्चों की मां है संगीता, उनका कहना यह है कि साजिद के साथ जावेद भी वहां पर पहुंचा था, लेकिन ऐसे कई और लोग हैं जो कह रहे हैं कि जावेद वहां पर मौके पर नहीं था, जावेद घटना के वक्त घर पर था। और जावेद भी ये बात कह रहा है कि घटना के वक्त वो घर पर था, और जैसे ही कोई जानकारी मिली कि उसके भाई ने इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दे दिया है, वो साजिद को ढूंढने के लिए घर से निकला। लेकिन जब उसे मालूम चला कि पुलिस उसकी तलाश कर रही है तो वो वहां से भाग गया। पहले दिल्ली पहुंचा और दिल्ली से वापस वो बदायूं होते हुए बरेली पहुंचा। बरेली में कल रात में जावेद ने सरेंडर कर दिया है। उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। जो बच्चों के पिता हैं उनका भी ये कहना है कि पहले पुलिस जावेद को मारे नहीं, उसका एनकाउंटर न करे, पहले जावेद से ये पूछे कि आखिर साजिद ने दोनों बच्चों की हत्या क्यों की और इसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि हर कोई ये जानना चाह रहा है कि इस हत्याकांड के पीछे क्या वजह है। तो पिता की ये मांग है कि पहले जावेद से पूछताछ की जाए। अब सवाल ये है कि क्या जावेद को ये मालूम है कि ये हत्याकांड क्यों हुआ, क्या साजिद ने बच्चों को क्यों मारा, या जावेद भी साजिद के साथ इस पूरे हत्याकांड में शामिल है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब पुलिस को देने हैं कि क्या जावेद वाकई में इस पूरे हत्याकांड में इन्वॉल्व था, और अगर शामिल था तो उसको ये बात मालूम होगी कि आखिर साजिद ने बच्चों को क्यों मारा, और ये सारी चीजें पूछताछ में सामने आएंगी। तो निश्चित तौर पर अभी जो बदायूं पुलिस है वो जावेद से पूछताछ कर रही है, और पूछताछ के बाद
इस हत्याकांड का मोटिव निकल सकता है। लेकिन अगर जावेद हत्याकांड में शामिल नहीं था तो इस हत्याकांड का मोटिव निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो किलर है यानी कि साजिद जिसने बच्चों की हत्या को अंजाम दिया है वो ऑलरेडी मुठभेड़ में मारा गया है और जो कत्ल का राज है, जो कत्ल का मोटिव है, वो साजिद के एनकाउंटर के साथ दफन हो चुका है। तो जावेद से पूछताछ में क्या निकलेगा ये देखना होगा। वहीं दोनों बच्चों के पोस्टमार्टम हुए और पोस्टमार्टम में ये बात सामने आई है कि जो बड़ा बेटा आयुष था जो 13 साल का था, उसको करीब साजिद ने चाकू से 14 बार वार किया, जबकि जो छोटा बेटा आहान था उस पर चाकू से करीब 9 बार वार किए गए, यानी कुल 23 चोटें आई हैं दोनों बच्चों को। और ये वार जो है शार्प वेपन यानी चाकू से किए गए। वहीं जो मृतक साजिद जिसका एनकाउंटर हुआ था, साजिद को जो है पुलिस ने 3 गोलियां मारी हैं, ये भी पोस्टमार्टम में साफ हुआ है। तो तीनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जावेद पकड़ा गया है। अब देखना होगा कि जो हत्या का मकसद है, मोटिव है, वो क्या जांच में साफ होता है या फिर ये मामला एक रहस्य हो जाएगा कि आखिर दोनों मासूम बच्चों को साजिद ने क्यों मारा। जी शुक्रिया मुकेश आपका इस सब जानकारी के लिए। तो हत्या का मकसद क्या था, मोटिव क्या था, ये पुलिस की कोशिश रहेगी पूछताछ में मालूम करने की। जो एक और ये आरोपी था जावेद, अब इसको यहाँ पर पकड़ा गया है, अब ये पुलिस की गिरफ्त में है।